तो वहीं शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत मंगलवार को अफजल विहार कॉलोनी जयसिंहपुर रोड पर कार्रवाई की गई, जहां मोहम्मद अनीश नाम के व्यक्ति अपने मकान में बड़े स्तर पर कारखाना लगाकर वनस्पति तेलों में घी का एसेंस मिलाकर अलग अलग ब्रांड के नए पैकेट में नकली घी बनाकर रख रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर पैकेजिंग और मटेरियल और आधुनिक मशीन भी पाई है, जिसे कार्रवाई के तहत सीज कर दिया गया है। टीम को मौके पर महान कृष्णा, लोटस सहित कई ब्रांडों के घी के पाउच भी मिले हैं। ऐसे में नकली घी के इतने बड़े जखीरा पकड़े जाने पर और क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कल एक राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें करीबन 1000 लीटर से ज्यादा घी यानी कि नकली घी को सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा हमारे साथ है। क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरीके से सूचना मिली और किस तरीके से वो घी नकली पाया गया, तमाम जानकारी हमें देंगे। सर, घी ऐसी चीज कि बच्चा जब पैदा होता है और होश संभालता है तो माँ अपने रोटी के निवाले के साथ उस बच्चे को घी परोसती है कि उससे उसको मजबूती मिलेगी। उसमें कल मिलावट और सर इतने बड़े पैमाने पे क्या कहना चाहिए? हम भी देखकर हतप्रभ हैं कि किस तरह से इंसान नरपिशाच का रूप लेता जा रहा है। मौके पर के अलामात देख करके लगता है कि एक आदमी तो ये काम कर नहीं सकता। आधुनिक पैकिंग मशीनें वहाँ हैं, भट्टियाँ लगी हुई हैं, इसके अलावा लोडिंग का टेम्पो है, नए वाले बार कोड उसने छपवा लिए हैं, रेपर छपवा लिए हैं, जो इवन कार्टन पे जो टेप चिपकाने वाली है प्लास्टिक की, उस पर भी ब्रांड नेम के उसने नाम और सब कुछ छपवा लिए हैं। तो कोई एक आदमी तो हो नहीं सकता। अगर वो बना रहा है तो उसको फंडिंग किसने की, वो दे किसको रहा है, वो आगे किसको दे रहे हैं, एक पूरा रैकेट है जिसमें पुलिस को कार्रवाई करके इसका पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। सर, आपको वहाँ आप जब पहुँचे, आपको ये क्या सूचना मिल पाई कि कब से ये काम वो कर रहे हैं, करीबन कितने साल हो गए? क्योंकि जितने बड़े पैमाने में था सर, बहुत जल्दी ये काम नहीं, बहुत पहले से ये कारोबार जमा हुआ है और ना जाने कितने सालों से लोग ये घी का सेवन कर रहे हो। वो जो मकान था वो तो हालांकि ईंटों का बना हुआ ज़्यादा पुराना नहीं लगा, लेकिन हाँ मौके के अलामात देख करके जो इसने सब चीज़ें जुटाई हैं, लोडिंग टेम्पो वगैरह सब पैकिंग मशीनें, तो लगभग साल 1.5 साल का तो मुझे लगता है कि वहाँ साल भर से तो कोई काम इस तरह का किया ही जा रहा है। और इतना दूर जा कर के है, बिल्कुल गंदे इलाके में, गंदे मोहल्ले के लास्ट में। आप गाड़ी से तो जा ही नहीं सकते, आपको उतर के पैदल पैदल कीचड़ में जाना पड़ेगा। तो ये सोच समझ करके सारा खेल बनाया गया है। किस तरीके से सर वो घी बनाया जा रहा था, क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई गई ताकि वो जो है हानिकारक था पूरी तरीके से? घटिया क्वालिटी के वनस्पति तेलों को वहाँ यूज़ किया जा रहा है। और उनमें एक जो मुझे पता लगा, मैंने भी एसेंस का नाम सुना था कि इस तरह से वनस्पति तेलों में एसेंस मिला करके घी बन सकता है। मैंने भी पहली बार ही देखा इतनी कार्रवाइयाँ करने के बाद भी कि एक छोटा सा ढक्कन उसमें वो मिला देता है और घी बन जाता है। हालांकि वो इतना जहरीले तरह का घी था कि अगर उसे आधे मिनट भी कोई सूंघ ले तो हो सकता है वो बेहोश हो जाए, इसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़े। इतना और इतनी जो अनहाइजीनिक, इतनी गंदगी में वो था, तो बहुत ही हॉरिबल है और मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। इसको मास किलिंग ही कह सकते हैं। तो सर, जो आम जन है वो किस तरीके से पहचाने? हालांकि इसकी कोई पहचान तो नहीं की जा सकती, मगर क्या सर एक नॉमिनल पहचान हम कर सकते हैं कि ये जो हम खा रहे हैं वो असली है या नकली है? बेहतर तो यह है कि जहाँ पे जो फैक्ट्री हैं, आउटलेट हैं, अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम वहीं जा कर के ये लें तो ज़्यादा बेहतर है। या बहुत ही हमारे जो टेस्टेड विश्वसनीय शॉपकीपर्स हैं उनसे हम लें और उनसे बात करेंगे, अगर ख़राब हुआ तो हम वापस लौटाएंगे, इसी शर्त पे ख़रीदा जाए। या आप वहाँ जो घी खरीद रहे हैं तो पहले थोड़ा सा खोल करके डब्बे को ज़रूर देखें, टेस्ट करें, सूंघें, जीप पर लगाएं, तो कम से कम मौके पर ही आपको पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार का घी हम लेकर के जा रहे हैं। सर, कल इतने बड़े पैमाने पर जो है घी, नकली घी सीज किया गया है, किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है? क्या एफआईआर दर्ज करवा दी गई है सर? इसमें अभी बात की थी मैंने, जो सरस डेयरी के एमडी है मनीष फौजदार साहब, वो भी इस मामले में बहुत दृढ़ संकल्पित हैं कि इस तरह के जो बना रहे हैं नकली ब्रांड, तो उन्होंने डीसीपी से बात करके और बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उस पर अब आगे कानूनी कार्रवाई पुलिस को करनी है। ये एक अच्छा डेवलपमेंट कल हुआ। मैं यही देखना पड़ेगा कि पुलिस की क्या भूमिका हो, हमारे जो कानून हैं वो और कितने सख्त हों,
कैसे जल्दी सजाएं दी जा सकती है, कैसे रैकेट का खुलासा किया जाए, ये कई सारे विभागों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। कल सरस डेयरी वाले एफआईआर तो दर्ज कराना चाह रहे थे, अभी उनसे बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई है, क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद ही फिर आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ खाद्य सुरक्षा आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार प्रशासन शुद्ध के लिए लड़ रहा है। अलग अलग तरीके से करीबन कई महीनों से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और नकली जो चीज़ें हैं उनको सीज भी किया जा रहा है। मगर आमजन को भी जरूरत है जागरूक होने की और कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की, ताकि जो मानव का दुश्मन होता जा रहा है उससे वो बच सके। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। और इस